देख, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाना, उसको सिंथेसिस कहते हैं। इसमें दो वाक्य भी हो सकते हैं, तीन वाक्य भी होते हैं, जोड़कर एक नया वाक्य बनाते हैं। इसकी तीन विधियां होती हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल की 8 विधियां होती हैं। पहला हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हमारे 3 पार्टिसिपल होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हिंदी, पहले दोनों वाक्यों को हिंदी में एक करो। दोनों वाक्यों को कौन आ रहा है? किसका है? रेनू। दोनों वाक्यों को एक करने पर, दोनों वाक्यों को एक करने पे हमारा जो सेंटेंस बनता है और उसमें कर की आवाज़ आती है, तो हम उसको आईएनजी लगा करके बनाते हैं। जैसे आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े बदले। तो हम दो का एक करेंगे। घर पहुंचकर हमने अपने कपड़े बदले। कर आया तो वर्ब में आईएनजी, रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। सेकंड है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। इसमें विशेषता को पास में रखते हैं। जैसे आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। मैंने अपना पेन पाया, ये खो गया था, तो मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें दो कामों के बीच में गैप होता है। जैसे ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। जब टीचर ने पनिश किया, थोड़ी देर पनिशमेंट में खड़ा रहा, तब उसको गलती का रियलाइज़ होता है, तब वो सॉरी बोलता है। या उसको पनिशमेंट का रियलाइज़ नहीं भी हो, लेकिन पनिशमेंट से छुटकारा पाने के लिए थोड़ी देर वो सोचता है कि क्या करूं, तो गैप हो गया। तो इसमें हमारा, जिसमें गैप होगा उसमें हमारा हैविंग बीन लगेगा। हैविंग बीन के संग फिर थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। और इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल में जहाँ कारण आता है वहाँ बीइंग लगता है। आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। तो जब बीइंग लगेगा तो इज, आर, एम, वाज, वर हट जाएंगे। तो बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। इतना क्लियर है? पिछला याद आ गया तो रिवीजन में। सेकंड विधि होती है हमारी इन्फिनेटिव। इसमें उद्देश्य दे रखा होता है, टू का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं टू बी भी लगता है। टू भी कॉन्फिडेंट है तो लगाओ, तो खाली टू में तुम्हारा काम हो जाएगा। आई टुक अ नाइफ, मैंने एक चाकू लिया। ही वॉन्टेड टू किल द हैन, वो मुर्गी को मारना चाहता है। तो ही टुक अ नाइफ, ही वॉन्टेड टू किल द हैन। उसने एक चाकू लिया, वो मुर्गी को मारना चाहता है। तो चाकू का उद्देश्य क्या है? मुर्गी को मारना। तो ये हमारा इन्फिनेटिव की विधि से बनेगा, ही टुक अ नाइफ टू किल द हैन। और जहाँ हमारा कैन नॉट, कुड नॉट हो सेकेंड सेंटेंस में और आगे वेरी हो, तो वेरी की जगह पर टी डबल ओ टू, और कैन नॉट और कुड नॉट जगह पर टू। जैसे ये एग्जाम्पल है, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। किताब जो है बहुत कठिन थी, वो इसको नहीं समझ सकता। तो वेरी की जगह पे टू आ गया, कुड नॉट की जगह पे टू आ गया, और शी के लिए फॉर हर आ जाएगा। समझो, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो द बुक वॉज टू डिफिकल्ट, वेरी की जगह पे, क्योंकि ऊपर शी है तो फॉर हर ले लेंगे, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। थर्ड विधि है आपकी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें आपका अब तक सीखे हुए का रिवीजन है। गैप हो तो हैविंग लगाओ थर्ड फॉर्म के संग, और कारण हो तो बीइंग लगाओ। एक रूल एक्स्ट्रा है कि जैसे एक्टिव पैसिव वाला सेंटेंस है तो हैविंग बीन लगेगा। जैसे ये है तुम्हारा, द सन हैविंग, नहीं सॉरी, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लैड। कप्तान मर गया और आर्मी जो है वहाँ से सेना चली गई। तो वाज भी है, किल्ड भी है, ये एक्टिव पैसिव में होता है, इज, आर, एम, वाज, वर और थर्ड फॉर्म। तो हैविंग के संग बीन लगा लोगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा, आर्मी फ्लैड। चौथी विधि आपकी जीरन वाली है। जीरन या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। प्रीपोजिशन वही आपकी जो 10 में पढ़े, टू, ऑफ, विद, है ना। सो
अच्छा, कुछ प्रीपोजिशन इसमें एक्स्ट्रा आती है। इन स्पाइट ऑफ, इस तरीके से। इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ माने के बजाय, इंस्टेड ऑफ माने भी के बजाय, और इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद। और जीरन माने वर्ब में आईएनजी लगाना। अब जैसे ये है, सीता बाउट अ पेन, सीता ने एक पेन खरीदा। शी गेव 5 रुपीज फॉर इट। तो जब पैसों का लेन देन होगा तो वहाँ 4 पे पोजिशन लगेगी। सीता बाउट अ पेन फॉर 5 रुपीज। अब ये समझो, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी करी। उसने सलाह भी दी और इसके अतिरिक्त उसने मदद भी करी। तो के अतिरिक्त के लिए हमारी बिसाइड प्रीपोजिशन आएगी। बिसाइड पहले लगेगा, फिर जीरन का इस्तेमाल करेंगे। गेव हमारा इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बिसाइड गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी। ठीक। और इसके अलावा हमारा नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, इसको हम साइड बाय साइड में रखते हैं। जैसे सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल। तो सुरेश कॉमा ए टीचर कॉमा फिर इज वेरी जेंटल। इसके बाद जो है, इसके बाद जो तुम्हारा इसके बाद जो है तुम्हारा चालू होगा एडजेक्टिव वाला। एडजेक्टिव में हमारा जो है विशेषता को पास में रखेंगे, वही पास पार्टिसिपल वाला। और कंजक्शन एंड में, जैसे आई वांट टू बाय अ पेन, आई वांट टू बाय अ पेंसिल आल्सो। मैं एक पेन खरीद रहा हूँ और मैं एक पेंसिल खरीद रहा हूँ। एक पेन खरीद रहा हूँ, एक पेंसिल खरीद रहा हूँ। तो आई वांट टू बाय ए पेन एंड ए पेंसिल। जैसे आई सा ब्लैक काउ, आई सा वाइट काउ। तो मैंने एक ब्लैक एंड वाइट दोनों गायें देखी। इसके अलावा ये तुम्हारे सारे रूल का ओरली रिवीजन हो गया। इसके अलावा एक लास्ट रूल, एडवर्ब एडवर्बेबल फ्रेज। एक वाक्य की विशेषता जब दूसरे वाक्य में आती है, जैसे शी गेव मी आंसर, हर आंसर करेक्ट। उसने मुझे उत्तर दिया, उसकी विशेषता दूसरे में, इसका उत्तर सही है। तो शी गेव मी हर आंसर करेक्टली। एडवर्ब में हमारा ly लगता है। जैसे ये है, द स्टूडेंट रीड द बुक, स्टूडेंट ने किताब पढ़ी। ही रीड इट इन अ हरी, उसने इसको जल्दी जल्दी पढ़ी। तो द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली। हुआ रिवीजन बनकर।